हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं स्यूडो फोर्स का एक सिंपल एप्लीकेशन जो कई क्वेश्चंस में हेल्प करेगा हमें। एटवुड मशीन ऐसा हो जो लिफ्ट के भीतर हो, तो वैसे केसेस में यदि हम इक्वेशन लिखें ग्राउंड फ्रेम में और फिर उन्हें सॉल्व करें तो काफी टाइम लगता है। तो आज मैं ये एक शॉर्टकट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जिनमें स्यूडो फोर्स आप यूज करते हैं और एक लाइन में आप आंसर तक पहुंच पाते हैं। जैसे ध्यान से देखिए कि यदि हम लोग एटवुड मशीन की बात करें, एटवुड मशीन मीन्स ये M1 और दूसरी तरफ ये ऑब्जेक्ट M2, ये सिंपल, सबसे सिंपल मशीन। अब यदि कोई मुझसे कहता है टेंशन का वैल्यू बताओ, तो टेंशन का वैल्यू बताओ तो आइडियल स्ट्रिंग में एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक जैसा टेंशन होगा, और एफबीडी यदि हम बनाए दोनों ब्लॉक का तो ग्रेविटेशनल पुल तो लग ही रहा होगा M1G एंड M2G। अब यदि मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो कोई एक ब्लॉक, मान लो M1 नीचे आ रहा है तो M2 ऊपर जा रहा होगा। अब यदि मैं इक्वेशन लिखूं M1 के लिए तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग देखते हैं F नेट इक्वल्स टू ma। तो फॉर M1 चेक करो, M1 के लिए यदि नीचे जा रहा है ब्लॉक तो M1 नीचे जाने पे हम क्या कहेंगे कि नीचे जाने पर हम कह सकते हैं कि M1G वाला फोर्स ताकतवर है और टेंशन वाला कमजोर, तभी वो नीचे एक्सलरेटेड है। तो नेट फोर्स लिखते वक्त हम लिख सकते हैं M1G माइनस टी इक्वल्स टू M1A। ये हमारा इक्वेशन 1। और फॉर M2 के लिए देखिए, ये एक्सलरेटेड किधर है M2 को आप एक्सलरेटेड होता देख रहे हैं ऊपर की तरफ, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं T माइनस M2G इक्वल्स टू M2A। ये दूसरा इक्वेशन। यदि इन्हें डिवाइड कर दें M1G माइनस टी अपॉन T माइनस M2G और इक्वल्स टू आ गया M1 बाई M2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें M1 M2G माइनस M2T इक्वल्स टू M1T माइनस M1 M2G। अब यदि यहां से T को फ्री करके लिखें तो आ गया ट्वाइस M1 M2G बाई M1 प्लस M2। हम लोगों को ये जो वैल्यू मिल रहा है T M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2, ये टेंशन का एक ऐसा वैल्यू है जो कॉमन हम याद रख सकते हैं, क्योंकि टाइम यदि कम है और मुझे सीधे आंसर बोलना है टेंशन, तो ये सिंपल आइडिया। अब इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में यदि याद रखते हैं तो ट्वाइस ये M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 कई चैप्टर में हम यूज करते हैं रिड्यूस्ड मास वर्ड के साथ, लेकिन अभी तो फिलहाल ये फॉर्मूले की तरह देखिए M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2G। यदि ये डेरिवेशन आपके समझ में आ रहा हो, अब यही एटवुड मशीन किसी लिफ्ट के भीतर हुआ और तब टेंशन देखना है तो क्या सोचेंगे, उन्हें आप समझने की कोशिश करिए। यदि यहां एक्सक्यूज मी, आप देख रहे हैं लिफ्ट के भीतर, लिफ्ट के भीतर ये ऐसे, लिफ्ट के भीतर आप देख रहे हैं इस एटवुड मशीन को लिफ्ट के छत से तंगा हुआ, और ये जो लिफ्ट है एक्सक्यूज मी A0 एक्सलेशन से ऊपर जाते हुए देखो। आप यदि इस केस में टेंशन पता करना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए, यदि A0 एक्सलेशन से जा रहा है तो ऑब्जर्वर की तरह आप इसके लिफ्ट के भीतर आ गए, और यहां पर एक स्यूडो फोर्स बाकी सारे एक्चुअल फोर्स के साथ आपको यूज करना पड़ेगा, जिधर एक्सलेशन है ऑब्जर्वर का उसके अपोजिट, और वो आपने अप्लाई किया। इसके आप लिख दें नीचे स्यूडो। अब यदि इक्वेशन लिखा जाएगा तो हल्का सा चेंज आप करते हैं, क्या लिखते हैं M1G अब अकेले नहीं है, M1G के साथ एक M1A0 है, M2G के साथ एक M2A0 है।
तो क्या होगा, जी के बदले जी इफेक्टिव टर्म यूज कर लेंगे और जी प्लस ए नॉट, जी प्लस ए नॉट को जी इफेक्टिव कह देंगे। अब ये जी इफेक्टिव यदि कह देते हैं तो एफबीडी आप जो बना रहे होंगे लिफ्ट फ्रेम, आप लिखते हैं इन लिफ्ट फ्रेम। लिफ्ट के फ्रेम में देखिए M1 जी के ऊपर कौन लग रहा है, एक टी और M1 जी प्लस ए नॉट, और M2 के लिए देखिए टी और नीचे M2 जी प्लस ए नॉट। आप इस आइडिया को अब लेकर इक्वेशन लिखने की सोचते हैं, तो ये जी प्लस ए नॉट चूंकि हमें बार बार लिखना है तो इसके लिए जी स्मॉल ई सबस्क्रिप्ट यूज कर देते हैं और इसे पढ़ते हैं जी इफेक्टिव। और यहां पर भी देखिए इसके लिए क्या यूज कर लें, M2 जी इफेक्टिव। अब ये M1 के लिए इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, M1 जी इफेक्टिव माइनस टी इक्वल्स टू M1 ए, दूसरा T माइनस M2 जी इफेक्टिव इक्वल्स टू M2 ए, और इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, सॉल्व कर लिया, तो फिर सॉल्व करने पर T का वैल्यू कितना आ गया, ट्वाइस M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 जी इफेक्टिव। तो आपने A प्लस जी नॉट को जी इफेक्टिव कह दिया। तो जब आप एक्सेलरेटेड देखें कोई रेफरेंस फ्रेम लिफ्ट ऊपर की तरफ, तो उसके भीतर की दुनिया एक ऐसी दुनिया हो गई जहां जी के बदले आप जी इफेक्टिव सोचते हैं। यदि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो स्यूडो नीचे आएगा एमजी के सपोर्ट में, तो जी प्लस ए आप दिमाग में सेट कर लो। एक ऐसी दुनिया बन गई लिफ्ट के भीतर जहां जी नहीं है, वहां जी प्लस ए नॉट है, जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं। अब यदि ये आप एक्टिव मशीन की तरह इनको एनालाइज करना सीख जाएं तो तुरंत आप टी बोलना सीख जाएंगे। ये इक्वेशन हेल्प कर देगा आपको। जैसे एक एग्जांपल देखिए, आपसे कहा गया कि ये लिफ्ट है, लिफ्ट में यहां एक स्प्रिंग बैलेंस, नीचे ये पुली, और उस पुली से टंगा हुआ है 2 ब्लॉक, ये 6 kg और ये 3 kg। यहां हम लोग लिफ्ट को देख रहे हैं ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड, और वो एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें बताना है कि यहां रीडिंग क्या होगा केजी में, केजी में रीडिंग क्या होगा स्प्रिंग बैलेंस का। सबसे पहला काम, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कैसे देखते हैं हम लोग। स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग होता है, स्प्रिंग के दोनों किनारे पे आइडियल स्प्रिंग में एक जैसा टेंशन आप देखते हैं, और किसी एक किनारे का टेंशन लेकर जी से आप डिवाइड कर दे तो न्यूटन में रीडिंग आ जाएगा। यहां पर जो टेंशन आएगा स्प्रिंग के नीचे दैट इज 2T, और उसको जी से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा रीडिंग क्या है, न्यूटन किलोग्राम में। क्यों? क्योंकि टेंशन तो होगा या स्प्रिंग फोर्स तो होगा न्यूटन में, आप जी से डिवाइड करेंगे तो वो किलोग्राम में बदल जाएगा। हम लोग यहां टी कैसे पता करेंगे, तो देखिए सॉल्व करते वक्त सबसे पहले टी लिखते हैं, ट्वाइस M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 जी के बदले जी इफेक्टिव। यहां गौर करिए, ट्वाइस 6 इंटू 3/6 प्लस 3, और जी के बदले जी प्लस ए नॉट, क्योंकि स्यूडो नीचे की तरफ आ रहा था। यहां ट्वाइस इंटू 18/9 दैट इज 2 इंटू 10 प्लस 4, और ये कितना आ गया 56 न्यूटन। अब यहां रीडिंग देखिए, रीडिंग क्या आएगा, एंड पॉइंट पे टेंशन 2T बाई जी, 2T T इंटू दैट इज 56 बाई 10, ये हो जाएगा 112 बाई 10। तो रिक्वायर्ड रीडिंग आ गया 11.2 kg, रिक्वायर्ड रीडिंग आ गया 11.2 kg। तो हम लोगों ने यहां क्या देखा, एटुड मशीन का हमने टेंशन निकालना सीख लिया है, ट्वाइस M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2G, और यदि उसको जी इफेक्टिव से हम जी के बदले जी इफेक्टिव यूज कर ले, मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम लिफ्ट में क्या होगा टेंशन, ये हम बता सकते हैं।
और यदि लिफ्ट में हम टेंशन बता सकते हैं तो हमारा काम क्या हो गया, आसान। एक ही लाइन में हमने टेंशन पता कर लिया। और फिर यदि स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग चाहिए तो उसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, स्प्रिंग के दोनों सिरे पे एक जैसा टेंशन होता है। स्प्रिंग बैलेंस के किसी एक सिरे का टेंशन ले लो और उसको डिवाइड कर दो किससे, जी से, तो किलोग्राम में आपका रीडिंग आ जाएगा। तो ये 11.2 किलोग्राम रीडिंग आ गया। अब इस आइडिया को और एक कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। देखिए, यदि आप इस स्यूडो क्रे आइडिया को दिमाग में रखते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको अदरवाइज आपके 5 मिनट लगते बनाने में 2 मिनट के भीतर आपके सामने आंसर आएगा। ये चेक करिए, यहां पर एक बड़ा पुली आइडियल ही, और यहां ब्लॉक है ये कैपिटल एम, ये एक ब्लॉक 6 kg और ये दूसरा ब्लॉक 3 kg। और आपसे कहा गया फाइंड एम सच दैट इट इज रिमेन्स एट रेस्ट। आपको एम का वैल्यू बताना है, कैपिटल एम का, जिससे कि वो रेस्ट में रहे। तो यहां जब हम काम करेंगे तो ये तो पता है, नीचे यदि टी और टी तो यहां 2t और ये 2t, तो कैपिटल एम रेस्ट पे होगा। तो इससे क्या पता चला, फॉर कैपिटल एम 2t इक्वल्स टू mg। अब यदि मेरे पास t का वैल्यू आ जाए तो काम बन जाएगा। और ये पुली जो दूसरा आप देख रहे हैं छोटा वाला पुली, मान लो p नाम दे देते हैं, 6 और 3 kg के ऊपर वाला, यदि कैपिटल एम रेस्ट पे है तो ये p वाला पुली भी रेस्ट पे होगा। और यदि ये p वाला पुली भी रेस्ट पे है तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये 6 और ये 3 यहां एटूड मशीन की तरह वर्क कर रहा है। मींस एटूड मशीन है, ये 6 नीचे जाते हुए 3 ऊपर आता हुआ, तो t का वैल्यू क्या लिख लेंगे, ट्वाइस m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ट्वाइस 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3 इंटू 10। तो ये कितना हो जाएगा, 40। ये 6 इंटू 3 18/9, ये 18/9 हो गया, 2 2 2 या 4 10, 4 जा 40। अब ये चेक करिए, t आ गया 40। तो यहां जो इक्वेशन आपके पास पहले आया था 2t इक्वल्स टू mg, यहां लिखते हैं 2 इंटू 40 इक्वल्स टू कैपिटल m इंटू 10। ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, कैपिटल m आ गया 8 kg। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। यहां कोई स्यूडो नहीं आया, यहां कोई जी इफेक्टिव नहीं आया। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन में मैं हल्का सा चेंज करूं, ये 8 kg है तो बैलेंस आपको दिख रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि m बताओ कब ये बैलेंस में रह सकता है, रेस्ट पे रह सकता है, बाकी मूवमेंट जहां होना है उसे आप एनालाइज करो। अब क्वेश्चन में चेंज किया गया। क्वेश्चन में क्या चेंज किया गया है, आप ये बताओ कि यदि ये 2 kg होगा, यदि ये 2 kg होगा तो बैलेंस में तो नहीं रहेगा। अभी अभी आपने सॉल्व किया कि यहाँ 8 kg होता तब ये रुका रहता, 2 kg है तो ऊपर जाता होगा, उम्मीद करता हूं। तो यहां मैंने मान लिया कि इसका एक्सलेशन a0। तो इस पूरी p का एक्सलेशन भी कितना हो गया, a0। तो आप ऐसे सोचो ना कि पुली जैसे किसी लिफ्ट में होता और लिफ्ट नीचे जा रही होती, तो टेंशन आप ये जो t है वो कैसे लिखते, ध्यान से देखिए, ट्वाइस m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 जी इफेक्टिव, या ट्वाइस 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3 इंटू जी इफेक्टिव, जी माइनस a0। अब आप कहोगे कि सर ये जी माइनस a0 कहां से आया। सोचो एक बार, आपके मन में यह विचार आ सकता है कि जी माइनस a0 कहां से आएगा। यहां चलो, यहां लिख के देखते हैं, ट्वाइस t इक्वल्स टू 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3, एक पार्ट हो गया, और g दैट इज 10 माइनस a0। आपके मन में जब ये विचार आए तो मैं याद दिलाता हूं कि लिफ्ट यदि ऊपर जाता तो स्यूडो किधर लगता था, नीचे। और लिफ्ट यदि नीचे जा रहा तो ये पी पुली वैसा ही है जैसे किसी लिफ्ट में होता, और पी पुली नीचे जा रहा है, मतलब लिफ्ट नीचे जा रहा है a0 से, तो स्यूडो क्या लगाते आप, ऊपर की तरफ, m1 a0 m2 a0। तो जो जी इफेक्टिव लिखते तो m1 जी माइनस m1 a0, तो g माइनस a0 होता है जी इफेक्टिव। यदि लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सलेटेड होता है तो आपका अपीयरेंट वेट बढ़ता है।
जी प्लस ए वहां एक्ट कर रहा होता है। यदि नीचे की तरफ है तो आपका अपेरेंट वेट कम होता है, जी माइनस ए नॉट, और यदि फ्री फॉल होता है तो जी माइनस जी जीरो, अपेरेंट वेट जीरो हो जाता है। एम जी इफेक्टिव आपका अपेरेंट वेट देता है न्यूटन में। अब यहां पर चेक करिए, ट्वाइस 6 इंटू 3/6 प्लस 3 10 माइनस ए नॉट, यहां से टी आपको मिल गया। और अब लिखिए फॉर 2 kg, तो 2 kg के लिए ऊपर जाता आप देख रहे हैं 2t माइनस 2g इक्वल्स टू कितना हो गया, 2t माइनस 2g इक्वल्स टू ट्वाइस ए नॉट। 2t, t के बदले क्या आ गया, ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू 6 इंटू 3/6 प्लस 3 दैट इज 2 इंटू 10 माइनस ए नॉट, ये t के बदले आया, माइनस 2g दैट इज 2 इंटू 10 इक्वल्स टू ए नॉट ट्वाइस ए नॉट। ये आप यही लिख लीजिए, माइन इसको थोड़ा सा पहले से मैं लेना चाहता हूं, तो टी के बदले आप आते हैं यहां लिख रहे होते हैं 2 इंटू 10 माइनस ए नॉट माइनस 2 इंटू 10 इक्वल्स टू ट्वाइस ए नॉट। अब यहां किसको हटा सकते हैं आप चेक करिए, 2 तो हर एक जगह से कैंसिल आउट हो गया, 40 माइनस 4 ए नॉट माइनस 10 इक्वल्स टू ए नॉट, इधर आ गया 5 ए नॉट, और यहां 40 माइनस 10 आ गया 30, ए नॉट हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको एक्सलेशन पता चल गया। यहां एक्सलेशन निकालने के लिए यदि हमने थोड़ा सा इफेक्टिव, जी इफेक्टिव का हेल्प ले लिया, पी वाले पुली को मान लिया कि एक लिफ्ट में है, तो ये जो 2 kg था लेफ्ट साइड वाला, जब वो ऊपर जा रहा होगा तो जितने एक्सलेशन से ये ऊपर जाता ए नॉट से, उतने ही एक्सलेशन से वो पुली नीचे आता, और पुली के नीचे आने के कारण हम ये सोच रहे थे कि पुली जैसे लिफ्ट में होता वो नीचे जा रहा होता, तो टेंशन डायरेक्ट हम लिखते थे, टेंशन ट्वाइस m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव लिखने से हमें तुरंत पता चल गया जी माइनस जी नॉट, क्यों, क्योंकि इफेक्टिव एम जी तो नीचे है और एम ए सूडो ऊपर आता, तो इफेक्टिव उनका वैल्यू एम जी माइनस ए आता, तो इसीलिए जी इफेक्टिव जी माइनस ए यूज कर रहे हैं। और इस तरह टी आ गया, दूसरे ब्लॉक के लिए आपने लिख दिया इक्वेशन 2 kg के लिए, सॉल्व करिएगा, एक अननोन है ए नॉट निकल के चला आया। अब यदि ये ए नॉट ऊपर वाले इक्वेशन में यूज कर लें तो आपको टी निकल के आते हुए दिख जाएगा, यहां यदि आप ए नॉट यूज कर ले तो टी निकल के चला आएगा, ट्वाइस टी माइनस 20 इक्वल्स टू 2 इंटू 6, यहां से देखिएगा ट्वाइस टी इक्वल्स टू 32, टी इक्वल्स टू 16 न्यूटन। तो इस तरह हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने जी इफेक्टिव के एक एप्लीकेशन यहां आपको बताए। यदि जी इफेक्टिव सोचना आप सीख गए तो इस तरह के कई क्वेश्चन में आपको बड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना। जैसे यहां चेक कर लीजिए फिर से एक बार, ये ब्लॉक होता मान लो 20 kg, और यहां आप देख रहे होते ब्लॉक 2 kg, और ये या 12 kg, और ये 4 kg। अब यहां हम सोचते हैं, हमसे पूछा गया कि बताओ 20 kg का एक्सेलरेशन ए नॉट कितना होगा, और यहां यदि ये कह देते हैं टी, तो ये 2t, ये 20g, ये 12g, ये 4g। ध्यान रखिएगा पी पुली के ऊपर 2t कैसे लिखते हैं, तो पुली मासलेस होता है आइडियल, तो पुली का कभी भी या तो रुका होगा या चल रहा होगा। आप यदि चलते हुए में भी लिखते हैं एफ नेट इक्वल टू में पुली के लिए, तो एफ नेट 0 क्योंकि मासलेस है, एम ए एम 0, तो एम इंटू ए 0। और ऐसा होने पर पुली के नीचे यदि धागे दो हैं और उनमें टेंशन टी एंड टी है, तो दोनों मिलकर के 2t नीचे लगा रहे हैं, धागा हमेशा खींचता है, कभी भी वो धकेलता नहीं है, पुश नहीं करता, धागा केवल पुल कर सकता है। तो यदि ये पुल कर रहा है तो ऊपर की तरफ भी वो 2t आप देखेंगे। अब यहां पर ये इस एग्जांपल में आपको ए नॉट बताना है कितना होगा 20 kg का, तो पी के बारे में सोचो ना, ये भी पुली भी तो ऊपर जाएगा ए नॉट से। तो ये जो दूसरी तरफ 12 और 4 kg दिख रहा है, ये एक ऐसा सिस्टम हो गया जैसे ये पुली के एक किसी लिफ्ट के भीतर हो और लिफ्ट ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा हो। तो उसका टी कैसे लिखते हैं आप, तो टी डायरेक्ट लिख लेते ट्वाइस m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 जी इफेक्टिव, या टी इक्वल्स टू लिख लेते ट्वाइस
ट्वाइस 12 इंटू 4 बाय 12 प्लस 4 इंटू जी प्लस ए नॉट। अब आपके मन में आएगा प्लस ए नॉट, अरे यदि एक्सेलरेशन लिफ्ट का ए नॉट ऊपर की तरफ है तो सूडो एम ए नॉट नीचे आएगा ना, एपरेंट वेट आपका बढ़ता है ना। तो उसी तरह लिफ्ट एक्सेलरेटेड लिफ्ट के भीतर, तो उसी तरह इन ब्लॉक के भी ये जी इफेक्टिव आप देख रहे हैं जी प्लस ए नॉट। तो अब यहां चेक करो टी का वैल्यू कितना आ गया, ट्वाइस 12 इंटू 4 48, 12 प्लस 4 16, 16 3 जा 48, 2 इंटू 3 इंटू 10 प्लस ए नॉट, ये टी का वैल्यू आ गया। अब आते हैं 20 केजी के पास। 20 केजी के पास हम देख रहे हैं दो फोर्स, 20 जी नीचे और 2t ऊपर। अब ये नीचे की तरफ एक्सलेटेड हमने माना है तो 20 जी को बड़ा मानेंगे। तो फॉर 20 केजी ब्लॉक, इनमें देखिए 20 जी माइनस 2t इक्वल्स टू 20 इंटू ए नॉट, टी का वैल्यू रख देते हैं 20, ये 200 हो गया, माइनस 2 टी के बदले लिख रहा हूं 2 3 जा 6, 60 माइनस 6 ए नॉट इक्वल्स टू 20 ए नॉट। यदि 2 से कैंसिल आउट कर दें 100 माइनस ब्रैकेट में 60 माइनस 6 ए नॉट इक्वल्स टू 10 ए नॉट। अब चेक करिए यहां 100 माइनस 60 प्लस 6 ए नॉट इक्वल्स टू 10 ए नॉट, ये हो गया 4 ए नॉट, 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 40, ए नॉट इक्वल्स टू कितना हो गया 40/4, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप यहां यदि स्यूडो वाला ये आइडिया यूज नहीं करेंगे तो यहां 3 अननोन आएगा, A1 A2 A3, एक टेंशन। तो 4 इक्वेशन बना के फिर आप यदि सॉल्व करने की सोच रहे हो तो टाइम तो आपका वेस्ट होगा ना। क्यों? अरे 2 इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन में आपके पास आ गया, एक आपने टेंशन डायरेक्ट लिखा और सॉल्व तो एक ही इक्वेशन किया आपने। जिसको 4 इक्वेशन बनाकर आप सॉल्व करते, उसके बदले आपने केवल एक इक्वेशन, एक डायरेक्ट रिजल्ट यूज करके सॉल्व कर लिया, तो आपके टाइम बच गए। तो स्यूडो का यूज यहां हम, ये इधर एटुड मशीन, यहां इमेजिन कर लेते हैं पी पुली एक लिफ्ट के भीतर है और ये पुली यदि ऊपर जा रहा है तो वो इमेजिन किए लिफ्ट वाला केस, टेंशन में जी इफेक्टिव आ गए और एक बार टी निकल आया तो दूसरी तरफ का ब्लॉक का इक्वेशन लिखा, आपके एक्सेलरेशन ए नॉट का वैल्यू पता चल गया, ए नॉट आ गया तो टी नॉट आ जाएगा, टी आ जाएगा, 2t आ जाएगा, जो भी चाहिए आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो ये जी इफेक्टिव का हमें फायदा मिल सकता है इस तरह के क्वेश्चंस में। इस कंसेप्ट को यहीं तक रखते हैं, फिर अगला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।